नमस्कार मित्रों, हम देखेंगे समास। समास क्या होता है? समास क्या होता है? समास, जैसे कि हमने संधि पढ़ा, दो वर्णों का मेल होता है संधि। उसी प्रकार हम देखें समास। तो समास क्या होता है? जब हम दो पदों का मेल होता है, दो शब्दों का मेल होता है, तो उसको हम कहते हैं समास। तो शब्दों का मेल है, शब्दों का, पदों का मेल है। ठीक है, शब्दों या पदों का मेल है, समास कहलाता है। तो हम देखते हैं, जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ते हैं तथा उनके मध्य का भाग जो होता है वह विलुप्त हो जाता है, तो उस प्रकार से दो शब्द या पद आपस में मिल जाते हैं, तो ऐसे शब्दों के मिलने को हम सामासिक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो दो शब्दों के आपस में मिल जाने को हम सामासिक शब्द कहते हैं, और उनसे बने हुए एक शब्द को हम समास कहते हैं। तो हम ऐसे समास की परिभाषा दे सकते हैं, दो या अधिक पदों का मिलना सामासिक है। ठीक है, तथा बने शब्द समास हैं। ठीक है, शब्द जब आपस में मिलकर के बन जाएंगे तो वह समास है, और दो या अधिक शब्दों का मिलना जो है सामासिक है। मध्य पद का विलोप हो जाता है इसमें। तो हम देखें, कुछ पॉइंट्स देखें क्या क्या होता है। मध्य पद का विलोप होता है इसमें। विलोप का मतलब गायब हो जाते हैं। दो या अधिक शब्दों का मेल होता है समास। वर्णों का मेल नहीं होता, पदों का मेल होता है, शब्दों का मेल होता है। ठीक है, समास होता है। मध्य पद गायब हो जाता है, जैसे हमने कहा पीतांबर, पीला हो अंबर जिसका, अंबर जिसका। ठीक है, तो यहां पर हो जिसका हट गया, पीत और अंबर दो ही शब्द रह गए, ये दो हट गए, तो इस टाइप बना शब्द जो है कहलाता है समास। ठीक है, तो हम देखें, एक वाक्य बनता, एक शब्द बनता है, एकल शब्द का निर्माण, एकल शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, एकल शब्द का निर्माण होता है इसमें समास में। दो या अधिक शब्द आपस में मिलते हैं और एकल शब्द का निर्माण करते हैं समास के अंतर्गत। ठीक है, इस प्रकार समास का निर्माण होता है। हम संधि की बात करें, हम संधि में कुछ पॉइंट देखें। संधि की बात करें तो संधि में वर्णों का मेल है, वर्णों का मेल है। ठीक है, और हम समास की बात करें, शब्दों का मेल है या पदों का मेल है। दो या अधिक पद आपस में मिलकर के बनाते हैं समास। जैसे हमने कहा पीतांबर, पीत प्लस अंबर। समास में हम कहेंगे पीला हो अंबर जिसका वस्त्र, जिसका पीतांबर। तो यहां अन्य अर्थ निकल रहा है। यहां हम खाली दो वर्णों को जोड़ रहे हैं, पीत प्लस अंबर, पीतांबर। ये संधि हो गई, वर्णों का मेल संधि और शब्दों का मेल समास कहलाता है। संधि में विग्रह होता है, संधि में विच्छेद होता है,
विच्छेद होता है, समास में विग्रह होता है। माने इसको हम परिभाषित करते हैं, इसको बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, इसमें एकल शब्द बनता है, लेकिन इसमें एकल शब्द नहीं बन करके दो विच्छेदित शब्दों को आपस में मिला करके हम इसका निर्माण करते हैं, तो हम उसको संधि कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर विग्रह है, यहां विच्छेद है। ठीक है, यहां विग्रह है और यहां विच्छेद है, समास विच्छेद, संधि विच्छेद होता है। संधि में विकार उत्पन्न होता है, समास में विकार उत्पन्न नहीं होता। समास को बढ़ा करके बनाया जाता है, इसमें कई शब्दों का मेल होता है, तो इसको परिभाषित किया जाता है एक प्रकार से, और यहाँ पर जो है विकार उत्पन्न होता है। तो संधि में विकार उत्पन्न होता है, जुड़ने पर विकार उत्पन्न होता है। और विग्रह जब हम करते हैं तो शब्द का विस्तार होता है। तो यहाँ हम देखें तो एक विस्तार टाइप का शब्दों में होता है। समास में समास खुलते हैं, बड़े होते हैं, उनको कम करके एकल भाव में लाया जाता है, उसका एकल शब्द बनाया जाता है, तो वो समास होते हैं। ठीक है, हम प्रकार की बात करें, समास के प्रकार की बात करें तो कई मुख्यतः हम उसको देखें तो अव्ययी भाव समास में बांट सकते हैं। सॉरी, हम प्रकार में हम बात करें तो हम ऐसे समास बोलते हैं जैसे पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद प्रधान वाले समास। ठीक है, जैसे अव्ययी भाव समास पूर्व पद प्रधान समास है। ठीक है, हम कहें उत्तर पद प्रधान, तो उत्तर पद प्रधान का मतलब जिसका पीछे का पद प्रधान हो, जैसे तत्पुरुष, ठीक है, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु। ठीक है, पद जो है दो प्रकार में है। देखें, पद जैसे हमने कहा पीतांबर, तो पीत प्रथम पद है, अंबर उत्तर पद है। तो ये पूर्व है, पूर्व या प्रथम पद प्रधान हो, उत्तर पद। जब उत्तर पद प्रधान हो तो तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु बनते हैं। जब दोनों पद प्रधान हो तो ऐसे समास को हम कहते हैं द्वंद्व। और जब कोई पद प्रधान न हो तो इसको हम कहते हैं बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। बहुब्रीहि समास में अन्य अर्थ निकलता है हमेशा शब्द का, तो ऐसे समास को हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखें तो यहां पर 6 प्रकार हमने समास के देखे। तो मुख्यतः मोटे तौर पर हम 6 भागों में, 6 प्रकार में हम समास को बांटेंगे। ठीक है, उत्तर पद, पूर्व पद प्रधान वाले और दोनों पद प्रधान वाले। मध्य पद लोप भी होता है, अधिकतर हम इसमें देख रहे हैं मध्य पद का लोप होता है, जिसमें हम जैसे हम कह रहे हैं पीतांबर, पीला हो अंबर जिसका, तो हो जिसका हमने लोप कर दिया, तो मध्य पद का लोप भी होता है। तो उस टाइप के भी समास रहते हैं। तो प्रथम पद और उत्तर पद के आधार पर हम समासों को डिवाइडेशन देते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद के आधार पर। अब हम एक एक करके समास देखें। जैसे हम कहें पूर्व पद प्रधान समास, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की बात कर रहे हैं। ठीक है, अव्ययी भाव समास क्या होता है? इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, प्रथम पद प्रधान
जहाँ पहला पद प्रधान हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, अर्थात हम देखें, पद के आधार पर हम देखें तो प्रथम पद संज्ञा होता है। ठीक है, प्रथम पद संज्ञा या नाम हो, ठीक है, या द्वितीय पद संज्ञा होता है। या नाम हो तो कोई भी एक पद जो है संज्ञा होता है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो होता है वो अव्यय होता है। अतिरिक्त अव्यय होता है। अब देखिए पर्टिकुलर अव्यय क्या होता है। अव्यय उपसर्ग के रूप में या प्रत्यय के रूप में प्रयोग होंगे। उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में प्रयोग होते हैं। ठीक है, प्रयोग होने के बाद परंतु लिंग, वचन, कर्ता, काल पर कोई प्रभाव नहीं डालते। माने यह लिंग, वचन, कर्ता, काल में कोई परिवर्तन नहीं करते, इस कारण से जो है अव्यय कहलाते हैं। अव्यय का मतलब होता है कोई परिवर्तन न करने वाला अव्ययी। तो ये किसी भी चीज में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। उपसर्ग के रूप में प्रयोग होंगे, प्रत्यय के रूप में प्रयोग होंगे, अंत में जुड़ेंगे या प्रथम जुड़ेंगे, लेकिन इनमें कोई परिवर्तन किसी भी लिंग, वचन, कर्ता, काल में परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन हमने देखा उपसर्ग वाले में, जैसे हार था, हार में प्र जोड़ा, प्रहार हो गया, परिवर्तन हो गया। लेकिन यहाँ परिवर्तन न हो, अव्यय, व्यय मतलब कोई परिवर्तन न करने वाला, किसी प्रकार का परिवर्तन न करने वाला अव्ययी है। ठीक है, खर्च न करने वाला, तो कुछ भी खर्च नहीं करते, ये कोई परिवर्तन नहीं करते, इस कारण इन्हें अव्यय के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में प्रयोग होते हैं अव्ययी भाव समास। ठीक है, पुनरावृत्ति भी अव्यय है। पुनरावृत्ति अव्यय है। पुनरावृत्ति किसी शब्द की जब पुनरावृत्ति हो तो हम उसे अव्यय मानते हैं। जैसे पास पास, कल कल, आज आज, दिन दिन, रात रात, ऐसी किसी भी शब्द की जब पुनरावृत्ति हो रही होती है तो हम उसको अव्यय मानेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये हम इसके परिभाषा दे सकते हैं। परिभाषा में से क्या देंगे कि जो किसी भी लिंग, वचन, कर्ता, काल पर प्रभाव न डाले, उपसर्ग के रूप में या उसके साथ प्रयुक्त हो और परिवर्तन न करे संज्ञा में, या जो भी उसका शब्द जुड़ा है उसमें परिवर्तन न करे, तो इसको हम कहते हैं अव्यय। ठीक है, परिवर्तन नहीं करता, अव्यय कहलाता है ऐसा समास। तो हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं अव्यय को। ठीक है, दो भागों में। एक हम बांट सकते हैं अव्यय के भेद, ऐसा लिखते हैं अव्यय के भेद। तो हम इसको दो भागों में इसका डिवाइडेशन कर सकते हैं। एक हम इसको डाल सकते हैं नाम पद पूर्व, नाम पद पूर्व अव्यय। ठीक है, दूसरा हम सकते हैं अव्यय अव्यय पूर्व पद। एक नाम पूर्व पद मतलब संज्ञा, जब पहले संज्ञा का प्रयोग किया जाए तो ऐसे हम अव्यय को नाम पद पूर्व अव्यय कहते हैं। संज्ञा के बाद अव्यय हो। ठीक है, और अव्यय पूर्व पद मतलब नाम से पहले अव्यय हो। ठीक है, नाम या संज्ञा
से पहले अव्यय हो। नाम का मतलब ही संज्ञा है, संज्ञा से पहले अव्यय हो। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको दो भागों में डिवाइडेशन कर सकते हैं, बांट सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे हम बात करें नामपद पूर्व की बात करें, जैसे हम पहले हम नाम ले लें, नामपद पूर्व, जैसे नामपद वाले में जैसे हम बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है, नामपद पूर्व जिसमें हमें नाम पहले आ जाए। ठीक है, जैसे निर्देशानुसार, निर्देशानुसार अर्थात निर्देश के अनुसार। ठीक है, इसको हम निर्देशानुसार अव्यय के रूप में हम इसको मानते हैं। ठीक है, कथनानुसार, 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 ठीक है, कथन के अनुसार को हम अव्यय के रूप में मानते हैं। नियमानुसार, नियमानुसार मतलब नियम के अनुसार हो, नियमानुसार, कथन के अनुसार हो, कथनानुसार। ठीक है, इच्छानुसार, ठीक है, व्यापारानुसार, जिस भी के भी अनुसार हम रखें के अनुसार। तो निर्देश के अनुसार, निर्देश के अनुसार, अनुसार का मतलब नहीं, निर्देश एक संज्ञा है। हम किसी चीज़ को बता रहे हैं, निर्देश का मतलब क्या होता है, कथनानुसार, कथा एक संज्ञा है, ऐसा हम कथा को मानते हैं। हम नियमानुसार, नियम को एक उसको नियम एक संज्ञा मानते हैं, के अनुसार हम इसको काउंट करते हैं। ठीक है, अब दूसरा है अपना अव्यय पूर्व पद। अव्यय पूर्व पद क्या होते हैं, अव्यय पूर्व पद जैसे यथासंभव। ठीक है, यथा जो है एक अव्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, और हमने संभव बोला मतलब कि संभव है। ठीक है, या यथार्थ कहें, यथासंभव, यथार्थ। ठीक है, माने जितना हो सकता है, यथासंभव। हमने कहा संभव, तो संभव क्या संभव, तो यथासंभव से यथा हमने सब जोड़ दिया, मतलब क्या हो गया कि जितना हो सकता है क्षमता के अनुसार, यथासंभव है आप प्रयास करें। यथार्थ, यथार्थ हमने जोड़ा मतलब जितना वास्तविकता है, वास्तविकता के अनुसार, तो उसको यथार्थ कहेंगे। अनुगमन, अनुगमन, गमन पे गमन। ठीक है, तो गमन पे गमन मतलब लगातार जाना, लगातार जाना। तो लगातार जाना जो है अनु शब्द को हमने प्रत्यय के रूप में जोड़ दिया, ये हमारा अव्यय है, परिवर्तन नहीं है, लेकिन गमन है, तो गमन पे गमन हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रत्यारोप, प्रत्यारोप, प्रत्यारोप का मतलब प्रत्यारोप अर्थात आरोप के ऊपर आरोप, आरोप के ऊपर आरोप लगा दिया गया, प्रत्यारोप क्या आ गया, बखूबी, बखूबी। ठीक है, खूबी पर खूबी, बखूबी हो गया, तो हमने खूबी पर खूबी, बखूबी लगा दिया, तो भी अव्यय हो गया। तो बखूबी, खूबी है, खूबी संज्ञा है, ब उपसर्ग है, लेकिन अव्यय की तरफ प्रयोग हो रहा है, खूबी के अंतर को बदल नहीं रहा है, इस कारण से यह जो है अव्यय भाव समास। तो ये ब जो है उपसर्ग अव्यय है, बखूबी, खूबी पर खूबी, बखूबी कहलाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त अपन देखें कुछ और भी इसके नियम होते हैं अव्ययी भाव समास के। जैसे अपन बात करें ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ विशेष पॉइंट देखें अपन। जैसे अपन बात करें कि यदि शब्दों का परिवर्तन हो रहा है, कहते हैं बार बार शब्द बोले जा रहे हैं, ठीक है, शब्दों का बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास। जैसे कभी कभी, ठीक है, अब जब जब तब तब, कभी कभी शब्दों का, पूर्ण शब्दों का पुनरावृत्ति न होकर के आधे या अधिक शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाती है। जैसे रातों
रात। तो यहाँ पर ओ की मात्रा है, यहाँ ओ की मात्रा नहीं है, लेकिन इसको हम अव्ययी भाव समास से मानेंगे। पूर्ण शब्द परिवर्तन नहीं हुआ, पुनरावृत्ति नहीं हुई, थोड़ा परिवर्तन करके शब्द को बोला गया, रातों रात। तो इस टाइप से भी बातों बातों में, ठीक है, रातों रात, ठीक है, ऐसे कुछ भी शब्दों को जोड़ करके पुनरावृत्ति होती है तो हम उसको अव्ययी भाव समास के रूप में काउंट कर लेते हैं। ठीक है, पहले पद में अगर पहला पद बे हो, नी हो, निश हो, निर हो, जैसे शब्दों का उच्चारण किया जाए किसी शब्द के बनने से पहले, तो भी जो है इसको हम अव्ययी भाव समास लेते हैं। जैसे निश्चित, ठीक है, निरपराध, 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 ठीक है, बेवफा, ठीक है। तो इस टाइप से भी शब्दों को ले सकते हैं। निबंध, उसमें रोक ना हो, अंधाधुन लिखो, निबंध, ठीक है। निस्तेज, ठीक है, जिसमें तेज ना हो। तो ऐसा करके जो है हम पहला पद अगर बे, नी, निश, निर है तो जनरली ये हम अव्ययी भाव समास में इसको काउंट कर लेते हैं। ठीक है, अगर यथा शब्द जुड़ा है तो भी इसको जोड़ ले, जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथा भक्ति, यथा कर्म। तो यथा शब्द भी अगर लिखा हो, यथा संभव, यथार्थ, तो भी ये अव्ययी भाव समास में काउंट हो जाता है। हम कहें शक्ति, तो शक्ति क्या है? शक्ति माने बल, पावर। यथा जोड़ दिए मतलब जितनी हो सके, यथाशक्ति आप दान कीजिए, तो जितनी हो सके उतना दान कीजिए। तो अपने शक्ति के अनुसार दान मत कीजिए, तो जितना ताकत है उतना दान कीजिए। अब आप 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं, आपने 1 लाख ही दान कर दिया, फिर घर में बचा क्या? तो इसलिए यथाशक्ति, अगर आप 1 लाख कमाते हैं तो आप 1000 रुपया, 5000 रुपया दान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। तो 1000, 10,000 रुपये दान कर दिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये यथाशक्ति आप दान कर सकते हैं। तो शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, शक्ति का एक भाग हो गया। ठीक है, यही यदि तो प्रति हो तो भी हम जनरली इसका उपयोग करते हैं। प्रति हो तब भी जो हम अव्ययी भाव समास में ले सकते हैं। प्रति की जगह हम हर शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने कहा प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो हमने कहा हर दिन, हर दिन। प्रति की जगह हर शब्द का प्रयोग करते हैं हम। प्रतिदिन, हर दिन, प्रतिवर्ष, हर वर्ष, प्रति सप्ताह, हर सप्ताह, प्रति माह, हर माह जो है परीक्षाएं होती हैं। तो इस टाइप से जो हम प्रति शब्द को जोड़ करके जो है अव्ययी भाव समास में हम इसको काउंट करते हैं। तो प्रति से हो सकता है, यथावत से हो सकता है, निर्निश्चित शब्द से हो सकता है, पुनरावृत्ति हो तो भी अव्ययी भाव समास है। नाम पद के आधार पर प्रथम नाम होगा, जैसे संज्ञा होगी, अव्यय पूर्व होगा, द्वितीय पद संज्ञा होगी तो अव्यय पूर्व पद होगा, पुनरावृत्ति होगी तो भी अव्ययी भाव समास है, यहाँ बता चुके हैं नियम में। ठीक है, अव्ययी भाव समास के बाद हम देखते हैं तत्पुरुष समास।